बिकरू हत्याकांड और विकास दुबे एनकाउंटर से शुरू हुई ब्राह्मण जाति पर सियासत नित नए रूप लेती जा रही है। गैंगस्टर को भी सियासतदान जातिगत चश्मे से देख रहे हैं। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत की खबर को दरकिनार कर एनकाउंटर को ब्राह्मण जाति से जोड़ दिया गया है। विपक्ष यूपी में ब्राह्मण जाति की अनदेखी का आरोप लगा है। 2022 के नजदीक आते देख सभी पार्टियां अपने तरीके से ब्राह्मण को साधने की कोशिश कर रही हैं और हो भी क्यों नहीं, यूपी में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 12 से 15% है, जो चुनाव में निर्णायक साबित होती हैं। एसपी बीएसपी परशुराम की मूर्ति बनाने का ऐलान कर रही हैं। अब बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर यूपी की सियासत में विकास कब अहम होगा। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही बिसात बिछने लगी है। यूपी की राजनीति में एक बार फिर जातिगत वोट बैंक के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है। बिकरू हत्याकांड से जुड़े विकास दुबे एनकाउंटर और हाल ही में हुए राकेश पांडे एनकाउंटर ने ब्राह्मण जाति को लाइमलाइट में ला दिया है। ब्राह्मण जाति से जुड़े गैंगस्टर के हो रहे एनकाउंटर को विपक्ष ने लपक लिया है। राकेश पांडे एनकाउंटर के बाद बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बयान जारी किया और सरकार पर बिकरू कांड के बाद ब्राह्मणों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इसके साथ ही ब्राह्मण आस्था के प्रतीक परशुराम की मूर्ति बनवाने का ऐलान भी किया है कि बीएसपी किसी भी मामले में सपा की तरह कहती नहीं है, बल्कि करके दिखाती है। अर्थात बीएसपी की सरकार बनने पर फिर हमारी सरकार ब्राह्मण समाज की इस चाहत को ध्यान में रखकर यहाँ परशुराम की प्रतिमा हर मामले में सपा की तुलना में ज्यादा भव्य ही लगाएगी। मायावती से पहले एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी हर जिले में परशुराम की मूर्ति बनवाने का ऐलान कर चुके हैं। जब वोट बैंक की बात हो तो कांग्रेस कैसे पीछे रहती। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने सीएम योगी को पत्र लिखा है और परशुराम की जयंती पर फिर से अवकाश बहाल करने की मांग की है। बीजेपी सरकार में ब्राह्मण जाति को निशाना बनाने के विपक्ष के आरोपों पर जवाब देने मैदान में उतरे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी भले ही एकजुट हो जाएं, लेकिन 2022 में जनता विपक्ष पर भरोसा करने वाली नहीं है। विहीन लोग हैं, ट्विटर छाप नेता बचे हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। 2014, 17 और 19 हार चुके हैं और 22 बुरी तरह से हारेंगे और तीनों मिलकर के हमारे खिलाफ लड़ेंगे, ये मुझे विश्वास है। महापुरुषों के नाम पर हो रही राजनीति में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी कूद पड़ा है। अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने अवतारी महापुरुषों को जातियों में बांटने की साजिश को गलत बताया। परशुराम भगवान, राम भगवान, कृष्ण भगवान, आदरणीय वाल्मीकि जी भगवान, ये सब अवतारी पुरुष है, ये किसी जाति विशेष के नहीं है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि लोग अपने लालच में, अपने फायदे के लिए राजनीति में जाति पात तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे धर्म को भी, हमारे भगवान को भी जाति पाति में बांट रहे हैं। यह गलत है। यूपी की राजनीति में जातिगत वोट बैंक कोई नई बात नहीं है। चुनाव में विकास पीछे रह जाता है, जाति आगे निकल जाती है। अमूमन हर बार ऐसा ही होता है। यूपी में ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भले ही 12 से 15% के करीब है, लेकिन माना जाता है कि सत्ता बनाने और बिगाड़ने में इनकी अहम भूमिका रहती है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ महंत नारायण गिरी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं जूना अखाड़े के। इसके अलावा मेरे साथ अनुराग भदौरिया जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और साथ ही बजेंद्र कुमार सिंह साहब जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में दिनेश सिंह जी भी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उसका पक्ष रखेंगे। लेकिन महंत नारायण गिरी जी, आपसे, आपने कहा कि भाई जो महापुरुष हैं उनको किसी जाति में नहीं बांटना चाहिए, लेकिन आप ये क्यों भूल गए कि इस देश में सियासत तो महापुरुषों के नाम पर होती रही है?
देखिए कि अब ये विशेष रूप से भारत का संस्कृति रही है, कल्चर है भारत का कि हमेशा से महापुरुषों ने जो है वो सभी जातियों को साथ लेके चले हैं। कोई भी महापुरुष का चाहे किसी भी जाति का हो, उसने कभी भी जाति का भेद नहीं किया। परंतु पीछे जो राजनीतिक लोग जो है, मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये शुरू से ही जो है राजनीति जो है वो शुरू से राजनीति करती रही है, जाति के नाम पर राजनीति करती है, जाति के नाम से लड़ाती रही है। अब जो है देश में जो है राम जन्मभूमि 5 अगस्त को जो स्थापना हुआ, उसका शिलान्यास हुआ और देश के अंदर में एक वातावरण बन रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है सब जाति में समन्वय हो रहा है जातियों का अंदर में। प्राचीन समय में मान लीजिए कि हमारा शरीर के अंदर गीता में लिखा है कि जो हमारे चरण कमल है और मस्तक है, चाहे भुजा है, चाहे पेट है, उदर है, ये सभी शरीर के एक अंग है। तो हमारे यहाँ पर जो है जाति भेद कभी भी नहीं हुआ। करीब 700 साल जो मुगलों का राज, 200 साल अंग्रेज, ये 900 साल जब हम गुलाम रहे बीच में, तो उसमें जो है लोगों ने जो फूट डालो राज करो इस तरह से हुआ। और अभी जो है कुछ राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो इस तरह से प्रयास कर रही है, तो ये कभी भी कामयाब नहीं होंगी। क्योंकि जो महापुरुष है वो किसी जाति के नहीं होते, वो समस्त जाति के होते हैं, वो मानव धर्म के लिए होते हैं और उनके अंदर में समदृष्टि होती है कि सभी की समदृष्टि से वो लोग देखते हैं। जी अनुराग भदौरिया जी, ये सियासत क्यों? राजनीति नहीं करते। आपने जाति का नाम दिया, हमने कोई जाति का नाम नहीं दिया। हम हमेशा से राम भी हमारे, रहीम भी हमारे, विष्णु भगवान भी हमारे, बजरंग बली भी हमारे, सभी धर्मों का। और आपने देखा हो कृष्ण भगवान भी हमारे। और आप अच्छी तरह जानते हैं हम लोग तो वैसे भी, हम तो महादेव के पुजारी हैं, वो भी हमारे। हमने हमेशा से डेवलपमेंट की राजनीति की। आप देखो भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की राजनीति करती होगी, हम उसमें नहीं कहना चाहते और ना हम उसमें पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि महान जी बात कह रहे हैं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं की। अब भारतीय जनता पार्टी की बात उन्होंने क्यों नहीं की मैं समझ नहीं आया। क्योंकि जाति धर्म की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। 1990 में ही जब आदरणीय नेताजी ने बोला था कि इसका फैसला जो है राम मंदिर का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा पूरा हिंदुस्तान मानेगा। हमारी कोई जाति कोई पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 30 साल भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति की राम के नाम पे, अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना। जहां तक परशुराम जी की बात है, अब समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, समाजवादी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता वो चाहते हैं कि हम परशुराम जी की मूर्ति लगाएं। क्योंकि आप देखते हो हम लोग तो हमेशा विकास की बात, गणेश पार्क हमने बनाया, सबसे बड़ा पार्क बनाया, पूरे विश्व स्तरीय पार्क हमने बनाया है। आपने देखा होगा कि हमने वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद के नाम से अगर पार्क हमने इलाहाबाद बनाया तो विश्व स्तरीय पार्क बनाया। अगर हमने एक्सप्रेस वे बनाया तो विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे बनाया। अगर मेट्रो बनाई तो विश्व स्तरीय बनाई। और जहाँ तक अगर अयोध्या की बात करेंगे तो अयोध्या में अगर वहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, जो अंडरग्राउंड लाइन 52 रुपया खर्च करके उसको अगर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया है तो समाजवादी ने किया है। और 38 करोड़ रुपया हमने अयोध्या में खर्च करके वहाँ पे सीवर लाइन बिछाई। हमने वहाँ पे 14 करोड़ रुपया खर्च करके राम की पौड़ी बनवाई। हमने वहाँ पे 14 करोड़ की 5 करोड़ जो वहाँ पे परिक्रमा है उसमें भी हमने 15.5 करोड़ रुपया खर्च करके 50 का पेड़ लगवाए, जिसको प्रधानमंत्री जी ने जाके लगाए। तो हम हमेशा विकास की बात करते हैं, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का चश्मा में जो चश्मा जाति धर्म का पहने हैं वो अपने जात की बात करने लगे। अरे परशुराम जी के हमारे कार्यकर्ता वो चाहते हैं परशुराम जी की मूर्ति नहीं, लेकिन अनुराग भदौरिया पिछली सरकार में आप भूल गए थे क्या कि परशुराम जी की मूर्ति लगानी है? मेरी बात है, पिछले सरकार में हमने बजरंग बली जी की लगाई थी, बोले तो नहीं थे। तो हाँ या ना? हमने कृष्ण भगवान की लगाई थी, कहो हाँ या ना? कहिए हमने वहाँ पे मतलब वृंदावन में हमने वहाँ पे कृष्ण का बहुत बड़ा इस्कॉन टेम्पल बनाया, कहिए हाँ या ना? देखिए आज सिर्फ चश्मे पे है, भारतीय जनता पार्टी का चश्मा चूंकि गलत है, चश्मा जाति धर्म से देखना चाहती है। क्योंकि उसको लगता है कि हमने राम मंदिर को जाके कुछ वो कर लिया तो हम जैसे बाबा राम मंदिर बन रहा है, सबने सच कर लिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदुस्तान का हर व्यक्ति मानता है, उसका सम्मान करता है। यही हम कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया, आपको बीच में रोक रहा हूँ, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, ठीक हो जाने दीजिएगा। मेरे साथ प्रोफेसर बद्री नारायण जी भी जुड़ गए हैं, समाजशास्त्री हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण जी, इसमें कोई नई बात तो है नहीं, जाति को लेकर तो राजनीति होती रही है और फिर से हो रही है और ये होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं। जाति को लेकर के लगातार राजनीति होती रही है और समाजवादी पार्टी ने पहले भी 2016 के आसपास भी परशुराम को लेकर के स्टैचू बनाने का अभियान शुरू किया था। और ये सारे दल समय समय पर जाति को अपनी राजनीति से जोड़ते रहे हैं। लेकिन ये टाइमिंग ऐसी है कि इस समय राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और इस समय परशुराम की बात करना,
तो ये एक तरह से वर्सेस खड़ा कर देना है, वर्सेस खड़ा कर देने जैसा लग रहा है। लेकिन और आप देखिए, क्योंकि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो पूरी हिंदुत्व की एक पूरी जो बड़ी वृत्त खड़ी हुई है, उस बड़ी वृत्त को काटने के लिए जाति के वृत्त का इस्तेमाल किया जा रहा है जी। और जाति का वृत्त जो है ये छोटा वृत्त है, तो ये फायदा तो आपको देगा, ये फायदा तो आपको देगा जी। लेकिन ये है कि ये बड़े वृत्त को कैसे काटेगा, ये अगर आप पॉलिटिकली देखें तो वो भी बहुत मुश्किल स्थिति है। लेकिन इन लोगों के पास और कुछ रह नहीं गया है, कोई और नैरेटिव नहीं है इस बड़े वृत्त को काटने के लिए, या इस बड़े वृत्त में समाहित हो जाएं या इससे एक अलग छोटा वृत्त खड़ा कर लें। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग के पास कोई और ऑप्शन और ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो उस समय में वो लोग एक परशुराम की बात या और भी आइकॉन की बात शुरू कर रहे हैं। हालांकि ये पहले से भी करते रहे हैं, लेकिन अभी टाइमिंग ऐसी है, एक डिस्कोर्स ऐसे खड़ा हुआ है कि उसमें एक काउंटर डिस्कोर्स लग रहा है। तो ये इसका पक्ष है। मैं आ रहा हूं आपके पास एक बार फिर से। विजेंद्र कुमार सिंह साहब, आपको भी वोट चाहिए, इसीलिए जाति विशेष की राजनीति और इस तरह की चीजें माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में अभी 2022 को देखते हुए? पहली बात तो ब्राह्मण समाज कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण समाज एक वर्ण है। मानव सभ्यता के विकास काल से ही ब्राह्मण सत्ता का निर्धारण करता रहा है। भगवान राम का राज्याभिषेक ब्राह्मण करता है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीन्हा, पुण्य विप्रन को आयुष दीन्हा। विभीषण लंका विजय के बाद जब विभीषण सुग्रीव सबको लेकर के भगवान राम आते हैं तो कहते हैं कुल पूज्य गुरु वशिष्ठ हमारे, इन्हीं के कृपा धनुजरन मारे। और आज़ादी के से लेकर के और सत्ता छोड़ने तक कांग्रेस के ये हमारा इत्तेफाक रहा कि हमारे मुख्यमंत्री ब्राह्मण ही थे। लेकिन जब कांग्रेस कमजोर हुई उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण मुख्य धारा से आइसोलेट हो गया। तो आज ये जो प्रक्रिया चल रही है, आप देखिए, जब से श्री आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, वो रायबरेली के ऊंचाहार में 4 ब्राह्मणों को जिंदा जलाया जाता है, विवेक तिवारी की हत्या होती है, हिंदू महासभा के अध्यक्ष मारे जाते हैं और आज तक 6500 ब्राह्मणों की हत्या हो रही है। तो समाज में एक पीड़ा की स्थिति है, भय की स्थिति है। तो उस समाज के बारे में तो बोलना ही चाहिए, सबको बोलना चाहिए कि जो समाज हमेशा से पूजनीय रहा है, सत्ता का निस्तारण करता रहा है, ये तय करता रहा है कि कौन सत्ता पर बैठेगा, वो उपेक्षित जैसा हो गया है। शायद इसी के लिए ये लोग बात करें, लेकिन वो ब्राह्मण मूर्ति लगाने से या चिट्ठी लिखने से खुश होने वाला नहीं है। हाँ, वो सत्ता चाहेगा, मुख्यमंत्री बनना चाहेगा, फैसले में भागीदारी चाहेगा, तो वो केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। ब्रिजेंद्र सिंह साहब, आपको लगता है क्या, ब्रिजेंद्र सिंह साहब आपको लगता है क्या कि प्रियंका को लॉन्च करने का यही सबसे अच्छा मौका है? नहीं, हमारी तो कांग्रेस पार्टी का उद्भव और पराभव दोनों का कारण ब्राह्मण समाज है। हमारा 15 अगस्त 47 को जब हमारा मुख्यमंत्री बना तब भी पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, और 7 दिसंबर 89 को जब हमने सत्ता गंवाया तो हमारे पंडित नारायण दत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे। और हमको समाज के पिछड़े वर्गों ने छोड़ा ही इसीलिए कि ब्राह्मणों की पार्टी है। तो हम तो, हमारे डीएनए रक्त प्रवाह में ब्राह्मण समाज है। अनुराग भदौरिया, तो हम तो उस समाज के लिए, सब समाज को लेकर के अनुराग भदौरिया बोलिए। पार्टी हमको किसी, अब देखिए, वो कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे हैं, ये फालतू का ऐलान कर रहे हैं कि मूर्ति लगा देंगे, इससे कुछ होने वाला थोड़ी है। नहीं, हमारा रक्त प्रवाह है, वो डीएनए है कांग्रेस का। अनुराग भदौरिया बोलिए। मैंने देखो मैंने जात की बात ही नहीं की, अपने आप जात की बात करने लगी दूसरी पार्टियां। मैंने भगवान परशुराम जी की बात की। मैंने तो नहीं कहा उनकी माँ क्षत्रिय है, भाई वो तो क्षत्रिय भी है, अगर ब्राह्मण है तो क्षत्रिय भी है, क्योंकि माँ क्षत्रिय थी, वो आदर्श थे। उन्होंने अपना जो धनुष था परशुराम जी ने राम को दिया था। राम उसी धनुष से उन्होंने पूरा अधर्म का नाश किया था, रावण का नाश किया था। तो हम जाति में तो जाने नहीं चाहते, अगर जाति में जाओगे तो वो क्षत्रिय भी है, वो ब्राह्मण भी है, वो पूरे हिंदुस्तान के अधर्मों का नाश करने वाले हैं। तो हम तो जाति का नहीं जाना चाहते ना। हमारे कार्यकर्ता ने बोला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से
कि सर हम परशुराम जी की मूर्ति लगाना चाहते हैं, तो उन्होंने वैयक्तिक लगाना चाहते लगाइए। तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें दूसरी पार्टी के पेट में दर्द क्यों है, क्योंकि हम तो जाति धर्म की राजनीति करते नहीं है, हमारा तो काम जमीन पे बोलता है। इसलिए समाजवादी का डायलॉग एक काम बोलता है। मैं तो डंके की चोट पे आज भी काम गिनाता हूँ कि जितने हॉस्पिटल हैं आज, जो कोविड हॉस्पिटल जितने भी समाजवादी के बनाए हुए हैं, आज भी नोएडा में अगर मुख्यमंत्री जी पिता काट रहे हैं तो समाजवादी का दिया हुआ हॉस्पिटल का पिता काट रहे हैं। या हमने जो इतना पुलिस का जो सिस्टम अच्छा बनाया था 100 डायल, उससे 112 कर दिया, वो भी समाजवादी की देन है। 1090 महिला के लिए बनाया तो वो भी समाजवादी की देन है। ठीक है। हमने लैपटॉप आता था, हमने सुना, हमने बच्चों को लैपटॉप आता था कि वो देश से अपने वर्ल्ड में जुड़ जाए, दुनिया भर में जुड़ जाए, इसलिए उनको लैपटॉप आता था 12th पास करने के बाद। हमने हमेशा विकास की बात की है और देश को हमें हमेशा डेवलपमेंट की बात की है। लेकिन अगर हमारे कार्यकर्ता कुछ लगाना चाहते हैं परशुराम जी की मूर्ति, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की, तो दूसरी पार्टी के पेट में दर्द होने लग गया कि ब्राह्मण ब्राह्मण। हमने क्या बोला ब्राह्मण, हम तो बोलना उनकी माँ क्षत्रिय थी और उन्हें अधर्म का नाश करने के लिए पैदा हुए थे, तो वो तो अधर्म का नाश करने। अच्छा, किस धर्म में नहीं है अधर्म का नाश होना चाहिए, झूठों का नाश होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। यहाँ पे जो लोग गरीब है उनकी मदद होनी चाहिए और जो लोग बेरोजगार उनको रोजगार मिलना चाहिए। तो अनुराग भदौरिया, कहना था। हाँ, मैं आपके पास दोबारा आता हूँ, अनुराग। मुझे ब्रजेंद्र कुमार सिंह साहब बताइए, आप अभी जाति की बात कर रहे थे, आपने कहा कि ब्राह्मण शुरुआत में आखिरी में, आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे राजनीति में ब्राह्मण बनाम अदर कास्ट करने में? बिल्कुल नहीं। केवल किसी जात को नाम लेकर के कोई राजनीति में कामयाब नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ब्राह्मण जाति नहीं है, ब्राह्मण एक वर्ण है, मानव सभ्यता के काल से सबसे श्रेष्ठ पैदान पर बैठा हुआ वर्ण, जो सत्ता तय करता है। लेकिन 89 के बाद जब से कांग्रेस कमजोर हुई है, ब्राह्मण पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया गया है फैसले से। उसे राजनीति में फैसले में भागीदारी और गौरव चाहिए, और वो गौरव केवल और केवल कांग्रेस में उसे हासिल हो सकता है। तो मुझे लगता है कि समाज के सबसे शीर्ष पैदान पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर अपने गौरव को प्राप्त करना चाहेगा तो निश्चित तौर पर हमारे तरफ देखेगा, लेकिन वो कोई जात के रूप में नहीं, वो अपनी विशाल विस्तृत भूमिका में। कि पंडित कमलापत त्रिपाठी जब शिवेंद्र प्रताप सिंह की यादवेंद्र सिंह का टिकट कट जाता है तो इंदिरा जी के पास अपना कुर्ता फैलाकर कहते हैं कि इंदिरा जी हमारे लल्लू का टिकट काट दीजिए, लेकिन यादवेंद्र को टिकट मिलना चाहिए। इतने विशाल सोच से जो ब्राह्मण प्रदेश को लेकर चलता था, उस विशाल सोच की जरूरत है। तो ये सरकार ब्राह्मण विरोधी है, एक जात से एक धर्म से सरकार बनने वाली नहीं है। ब्रजेंद्र कुमार सिंह साहब, ये सरकार ब्राह्मण विरोधी जा रहा है। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो घटनाएं हो रही वो इस तरफ इंडिकेशन कर रही है कि लगातार जो प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं, वो रायबरेली के ऊंचाहार की घटना से लेकर के आज तक जो अनुराग भदौरिया बोलिए। ओके, अनुराग भदौरिया बोलिए। बात का प्रतीक है कि अपने आप को ये वर्ग समझिए। हम जाति धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, हमने जाति का नाम ही नहीं लिया, ब्राह्मण शब्द हमने यूज नहीं किया। लेकिन दूसरी पार्टी ब्राह्मण शब्द यूज करने लगी तो मैं उनको एक शब्द याद दिला देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी ने जनसुनिस पार्क बनाया, वर्ल्ड क्लास का पार्क है लखनऊ के अंदर में। हमने ये देख के नहीं बनाया था जो ब्राह्मण है, बनाया था क्योंकि वो अच्छे व्यक्ति थे, उनके नाम पे बनाया, वर्ल्ड क्लास पार्क बनाया। हमने पंडित आजाद, चंद्रशेखर आजाद के नाम से अलावा कितना सुंदर पार्क बनाया। किसी ने बनाया भारतीय जनता पार्टी से लेकर जितनी पार्टियां बनी, कभी किसी ने बनाया। लेकिन हम जाति की बात नहीं करना चाहते, हम तो नहीं कहते एक्सप्रेस वे पे ब्राह्मणी चलेंगे या यादव चलेंगे या मराठी भाई चलेंगे या यहाँ पे चलेंगे। पार्टियों का भी हमने उतना ही सम्मान किया। यहाँ पे बिजली पासी किला है, एक सुशीला जी सरोज सांसद है समाजवादी पार्टी की, उन्होंने कहा हम पासी किले को चमकाएंगे, उन्होंने चमकाया। तो इसके मतलब क्या हम पासियों की राजनीति करने लगे? हम सभी जाति धर्म का सम्मान करते हैं। परशुराम जी को जातियों मत बांटो, परशुराम जी को जाति में क्यों बांटना चाहते हैं आप? हमने परशुराम जी की मूर्ति लगाने की कार्यकर्ताओं ने अगर बात रखी समाजवादी के कार्यकर्ताओं ने, तो आपने जाति का नाम क्यों दे दिया? वो तो भगवान है भाई, भगवान को जाति में कैसे बांट देते हो आप? परशुराम जी का भी परशुराम जी को आप उसमें जाति बांट देंगे तो कैसे चलेगा? मैंने आपको ठीक है, परशुराम जी की पत्नी भी छत्री थी। ठीक, ओके अनुराग भदौरिया, मैं आता हूँ आपके पास। महेंद्र नारायण गिरी जी, क्या आपको भी लगता है ये सरकार ब्राह्मण विरोधी? मैं बद्री नारायण जी आपके पास आ रहा हूँ। महेंद्र नारायण गिरी जी, देखिए, विशेष रूप से आप देखिए इस बात को कि हमारा योगी जी के पास में सब ब्राह्मण लोग ही वहाँ पर जो है सारा मंदिर में, जो गोरखनाथ मंदिर में सब ब्राह्मण हैं, सब जगह पर ब्राह्मण हैं।
और ये जो है हम लोग पूरा हिंदू समाज की बात करते हैं, ब्राह्मण का बात नहीं कर रहे हैं, ना किसी जाति विशेष की बात कर रहे हैं। संपूर्ण हिंदू समाज का जो है एक साथ में हृदय रूपी मंच में आना चाहिए। जब तक इस देश में जातिवाद का जहर जो है ये राजनीतिक पार्टी लोग घोलते रहेंगे, तब तक जो इसी तरह से जो आपस में जो प्रतिद्वंदता होगी, आपस में वेयरबाजी होगी, गांवों में लड़ाई होगी। पहले प्राचीन समय में देखिए गांव जो है वो राम होता था, भारत गांव का देश है और यहाँ पर विशेष रूप से सभी जो जातियां हैं वो किसी एक दूसरे को प्रतिवादन करती है, वादन करती है, अभिनंदन करती है, राम राम बोलते हैं। तो भगवान का ये सभी जो है विग्रह रूप में है और हमारे जितने भी महापुरुष हुए वो सभी जातियों में महापुरुष हुए हैं। ठीक है, कोई भी ठीक है, मैं जी मैं आपके पास आता हूं। दिनेश सिंह मेरे साथ जुड़ गए इस वक्त बीजेपी के। और महापुरुषों ने दिनेश सिंह जी, क्या सरकार ब्राह्मण विरोधी है? जी जी, कितना दुर्भाग्य है, वो गजब की सब बात कर रहे हैं। मैं काफी देर से सुन रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज सबका साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की बात करती है और ये लोग बैठकर राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं। जो पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश को जिस तरह से इन्होंने जातियों में बांट कर रखा था, लेके भाग जाते हैं, गजब की बात। जरा एक मिनट, थाने के अंदर से चोर अपराधी भाग जा रहे हैं, गजब की बात हो रही है। जरा एक मिनट रुकिए ना, आप बोल रहे हैं तो मैंने आपको सुना कि नहीं, इतनी तकलीफ क्यों हो जा रही है? जरा सुनिए, धैर्य रखिए ना। इतनी देर से आप ही बोल रहे थे ना, इतनी देर से आप ही बोल रहे थे, मैं आपको सुन रहा था ना। अभी मैं बोलने लगा तो आपको बेचैनी हो गई। अंजीत जी जरा इनको कहिए थोड़ी देर धैर्य रखिए, थोड़ी देर धैर्य रखिए ना। बोलिए, दुर्भाग्य है इस देश दिनेश का। सिंह जी बोलिए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि गजब देखिए, जब हम सबके साथ सबके विश्वास की बात कर रहे हैं, सबके साथ को ले चलने की बात कर रहे हैं, तो आज फिर से समाजवादी पार्टी, फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी और कितने कांग्रेस पार्टी उस जात की राजनीति में लोगों को, जाति को वोट बैंक में कन्वर्ट करने की बात करती है। आप सबके विकास की बात नहीं करें। हमारी सरकार है, बोलिए कौन सा ऐसा काम, कौन सी ऐसी योजना, कौन सी ऐसी नीति हमारी सरकार ने बनाई जो जाति विशेष के लिए हो? ये समाजवादी पार्टी में होता था। आपकी योजनाएं जाति के लिए होती। आप काम करते थे, लोहिया गांव के लिए आप काम करते थे। बहुजन समाजवादी पार्टी काम करती थी, काशीराम गांव के लिए काम करती थी। हम सबके लिए काम कर रहे हैं। हम जो योजना बना रहे हैं, हम जो नीतियां बना रहे हैं, वो सबके लिए बना रहे हैं। गजब। और आप, चूंकि आपके हाथ से सत्ता चली गई, अब आप कहीं की नहीं रह गए, आपके पास सीटें हैं नहीं, करने के लिए कुछ है नहीं, तो आप फिर से प्रदेश को जाति के मकर जाल में उठाना चाहते हैं और समाज को आप बांटना चाहते हैं। बद्रीनारायण जी, बहुत संक्षेप में सर, समय कम है, आप बात पूरी कर लीजिए। मैं बस ये कह रहा था कि राम के और के सामने समय, मैंने टाइमिंग की बात की, पॉलिटिक्स ऑफ टाइमिंग एंड पॉलिटिक्स ऑफ टाइमिंग में राम का मंदिर का जब शिलान्यास हुआ उसी समय परशुराम की बात उठाना एक काउंटर पॉलिटिक्स में, जो मैंने पहले बात कही थी, तो राम वर्सेस परशुराम करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि ये बातें बाद में भी की जा सकती थी। परशुराम का मंदिर बाद में भी बनाया जा सकता था, लेकिन क्यों राम के समय? लेकिन हमें ये समझना होगा कि मिथकीय अगर कंटिन्यूटी देखें तो भारत में हमारे जो महापुरुषों के मिथक एक दूसरे के बनाम नहीं होते, बट जातीय राजनीति या राजनीति जातीय। चलिए सर, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।